गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग लेके आए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर आया क्यों, क्योंकि ये क्लास 11 का चैप्टर है। तो क्लास 10 में कुछ तो प्रॉब्लम हुआ होगा जिसके कारण क्लास 11 में ये चैप्टर आया। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को देखते हैं। एक प्रॉब्लम आया, उसको आप सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन है x² प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लम है। और जब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या होता है। व्हेन वी आर सॉल्विंग देन x², ये -4 उधर चला जाएगा और फिर ये x अंडर रूट -4 हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जा रहा है। तो रूट के अंदर जब भी नेगेटिव वैल्यू आता है तो हम x का वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू। और दूसरे शब्दों में जब हम d का वैल्यू निकालते थे तो उस टाइम जब d का वैल्यू नेगेटिव आ जा रहा था, यहाँ पे देखिए यहाँ x का वैल्यू अंडर रूट माइनस, यानी कि आपका d का वैल्यू जो है वो इस केस में नेगेटिव आ जाएगा। तो इस केस में हम लोग बोल देते थे कि हम लोग x का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और x हैज़ नो रियल रूट। अब रियल रूट अगर नहीं होगा तो क्या होगा, इमेजिनरी रूट तो होगा। ठीक है, अब हम जैसे बहुत सारे स्टूडेंट अभी बोल रहे हैं सर ये बात समझ में नहीं आया, क्लास 10 में तो ऐसा नहीं था। तो याद कीजिए क्लास 10 में ऐसा था, ये क्वेश्चन था और आपको बोल रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो सबसे पहले x का वैल्यू निकालने के लिए पहले d निकालते थे। तो d निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, a का वैल्यू देखिए, a का वैल्यू इसमें क्या है 1, b का वैल्यू क्योंकि x 0 और c का वैल्यू क्या है 4। तो d का वैल्यू निकालते थे। d का फॉर्मूला क्या होता था, b² - 4ac, b² - 4ac। तो b का वैल्यू क्या है 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 1 है, 1 इंटू c का वैल्यू 4। तो ये 0 का स्क्वायर 0 हो गया और 4 4 जा 16। तो d का वैल्यू देखिए यहाँ आ गया -16, दैट इज़ नेगेटिव वैल्यू। तो याद कीजिए जब d का वैल्यू नेगेटिव होता था तो नो रियल रूट, हम लोग लिखते थे नो रियल रूट। अब ये नो रियल रूट का मतलब ये होता है कि हम इस केस में x का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और इस तरह से हम इस इक्वेशन को ना फैक्टराइज करते थे ना क्वाड्रेटिक फार्मूला से x का वैल्यू निकालते थे, तो हम लोग छोड़ देते थे। ठीक है, तो ये तो प्रॉब्लम ही हुआ ना कि वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हम लोग जबकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका डिग्री 2 है मैक्सिमम डिग्री, तो इसके अनुसार x का 2 वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ पे x का नो रियल रूट, यहाँ ये नहीं बोल रहा है कि इसका रूट होगा ही नहीं, यहाँ लिख रहा है नो रियल रूट, मतलब रूट होगा। ठीक है, वो बताया नहीं जा रहा है क्लास 10 में। जब आप 11 क्लास में आओगे तब देखोगे यस इट हैज़ ए रूट बट नॉट रियल रूट, इट हैज़ ए इमेजिनरी रूट, इमेजिनरी रूट। और यहीं पे इमेजिनरी रूट का कंसेप्ट आया और i को डिफाइन किया गया कॉम्प्लेक्स नंबर में, और इस i को बोला गया आयोटा, और उसी के हेल्प से i² का वैल्यू निकाला गया। और जब i² का वैल्यू निकाला गया तो उसका वैल्यू आया -1। ये हम देखेंगे, पहले ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, x का 2 वैल्यू क्या आएगा वो प्रॉब्लम को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए नो रियल रूट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x² इक्वल्स टू -4, देन x² स्क्वायर हट जाएगा, क्या लग जाएगा अंडर रूट -4। अब बताइए -4 को हम क्या लिख सकते हैं, -4 को हम लिख सकते हैं -1 इंटू 4। ठीक है, ऐसा क्यों किए, क्योंकि -1 का वैल्यू पुट करेंगे, बिकॉज -1 का वैल्यू क्या है i²। तो हम क्या लिखेंगे i² इंटू 4। तो आप देखिए यहाँ पे i² का स्क्वायर रूट क्या होता है, i² का स्क्वायर रूट क्या होगा i होगा, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2 होगा। तो इस तरह से, और यहाँ रूट लग गया था इसलिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस। तो इस तरह से x का वैल्यू क्या आ गया +-2i। ठीक है, तो इस तरह से x का हम लोगों ने 2 वैल्यू निकाल लिया। क्या निकाला, पहला x का वैल्यू क्या आ गया
2i और दूसरा -2i। तो हमने जो प्रॉब्लम्स या ये जो हमें प्रॉब्लम आया था क्लास 10 में, तो इसको सॉल्व किया गया विद द हेल्प ऑफ कम्प्लेक्स नंबर आयोटा। ये कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में डिटेल से, ये आयोटा क्या होता है। तो ये बेसिक, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कम्प्लेक्स नंबर को बना रहे, अरे क्यों प्रॉब्लम आया, आखिर ये प्रॉब्लम क्यों आया कि कम्प्लेक्स नंबर डिफाइन करना पड़ा। रियल नंबर तो ऑलरेडी था, बहुत सारा नंबर था, क्यों कम्प्लेक्स नंबर आया, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स हो रहा था। ठीक है, चलिए अगला वीडियो जल्दी अपलोड करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ओके बाय।